लाइट कम है। हेलो fellas, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग स्केटबोर्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप लोगों को मैं शो करने वाला हूँ मैं कहाँ पे और कैसे करने वाला हूँ वो। आप लोग मेरे हेयर स्टाइल को इग्नोर कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, मेरे से संभल नहीं रहे। बाय द वे मेरी दूसरी रिंग आ चुकी है, ये है ब्लैक प्लस ब्लू, अच्छी लग रही है। अब मेरे पास 2 रिंग्स हैं तीसरी रिंग इज ऑन द वे। बाय द वे मेरी स्केटबोर्ड की हालत देखो, मिट्टी मिट्टी। इसकी पॉलीथीन सी उतारने के बाद ये गंदा हो गया है, 2 दिन में ये हाल है इसका। तो आज मैंने ये हैवी वाली हुडी पहनी है, इसका रीज़न बताऊंगा क्या है। हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये स्कूल वाले जूते पहन के, पता नहीं बच्चे कमेंट करते हैं ये स्कूल वाले जूते हैं, यार उन्हें कोई समझाओ। तो कल मैं घर में ही थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो बेसिकली ये सबसे लंबा रास्ता है जो मैं अपने घर में यूज़ कर सकता हूँ, वो है हमारा किचन, उसके बाद ये लॉबी, उसके बाद ये मेरा रूम की एंट्रेंस, यहाँ से लेके वहाँ तक। पहले बीच में जो सामान वगैरह रखा है ये ऐसी फैला रहता है, हमारे घर की रोज़ की आदत है ये, इसे हटा देता हूँ पहले मैं। तो मैं और मेरे 2 छोटे कजिन्स यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसी चला चलू रहे थे, प्रैक्टिस तो क्या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं दिखाता हूँ कैसे। कुछ ऐसे तो यस, यहाँ से आना जाना कर रहे थे हम लोग और थोड़ा बहुत चलाना आ गया मुझे, उसी में बैलेंस करना आ गया। 2 बार तो मैं भी गिरा था और 1 बार तो बहुत गंदे वाला गिरा था, आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मेरा कैमरा फोकस कर ले तो ना, तो ये चोट लगी थी वो तो अब रिपेयर सी हो गई, मेरी प्लेटलेट्स बहुत ही खतरनाक काम कर रही हैं। और ये बर्थ मार्क है मेरा, इसे इग्नोर करो। ये चोट लगी थी, ये छोटी मोटी चोटों से बॉयज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय द वे प्रैक्टिस करते वक्त मेरी मम्मी किचन में काम कर रही थी, उनको लगी थी 2 बार तो ये था हमारा कल का प्रैक्टिस रूट। ऑनेस्टली बताऊं ये रास्ता बहुत छोटा लग रहा था जब चला रहे थे, एक छोटे से पुश में मैं एंड तक पहुंच जाता था। तो इसीलिए आज मेरे पास एक डिफरेंट जगह है जहां पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स देखते हो, मैंने आपको बताया था हमारे घर के साइड में ही एक प्लॉट है जो कि हमारा है बट वो रेंट पे था। आज हम उसको यूज करेंगे। वेलकम टू माई पैराडाइज। ये है वो प्लॉट जहाँ पर हम अब स्केटबोर्ड प्रैक्टिस करेंगे। यस, तो ये जो जगह है ये कल तक रेंट पर थी बट उनका काम नहीं चल रहा था कोविड की वजह से, तो हमने वो खाली करा दिया और अब ये जगह हम बच्चे लोग यूज़ करेंगे खेलने कूदने के लिए। ये प्लॉट कल तक बहुत गंदा था, आज सुबह सुबह मेरी मम्मी ने और मेरे दोनों कजन्स ने सफाई करवाई है यहाँ की, इसलिए चमक रहा है। ये देखो भाई हमारे कार्टून सारे लगे पड़े हैं प्लॉट को साफ करने में, बहुत गंदा हो रहा है ये, सफाई की ज़रूरत है इसे। इतना प्लेन हो जाएगा ये, पर इसमें अभी भी वो थोड़े खड्डे वड्डे हैं। ये खड्डे हैं, पता नहीं इसमें वो टायर अटकेंगे, कहीं गिर विर पड़ूं। धूल ही धूल, एग्जॉस्ट वगैरह के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमने ये लटकाया था जब ये प्लॉट बनाया था, वो हाइट वगैरह के लिए, इसी की बात कर रहा था मैं। लेकिन अब हमारे घर में पुल अप बार है तो मैं वहाँ लटकता हूँ यहाँ की जगह। वैसे भी कबूतरों ने बीट कर रखी है दुनिया भर की यहाँ पे बैठ बैठ के, नीचे भी ओ बीच में क्यों लगा हुआ है, तो इधर से करना, कहीं से ही लग जाएगा, मतलब झाड़ू हाथ में है तो कहीं से भी चलाने लग जाओ। तो यहाँ पे थोड़े से गड्ढे वगैरह हैं जो कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं प्रैक्टिसिंग में। ये रस्सियाँ बहुत मजबूत हैं, कितना मर्जी झूला झाली कर लो कुछ नहीं होगा, अभी भी लटक सकते हैं इस पे। अब बात आती है हुडी की, कि मैंने हुडी क्यों पहन रखी है। तो लास्ट टाइम जब मेरे को चोट लगी थी वो इसलिए लगी थी क्योंकि मैंने टी शर्ट पहन रखी थी और मैं टी शर्ट पहन के गिरा था और फिसल गया था, इसलिए मैंने हुडी पहन रखी है थोड़ा डैमेज कम करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे को हेलमेट और वो जो सेफ्टी गियर होते हैं वो भी खरीदना चाहिए था बट मैंने खरीदा नहीं, मेरे माइंड से निकल गया स्केटबोर्ड की एक्साइटमेंट की वजह से। अरे बाप रे, इतना शोर मचा रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे तो बहुत ईजी होगा प्रैक्टिस करना और ये जगह ही ना। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये जगह मोर देन इनफ है,
लाइक बहुत ज़्यादा स्पेस है, इजीली स्केट कर सकते हैं। लेकिन सही बताऊं तो ये जगह, आज जब सुबह मैंने 2-3 राउंड मारे थे, ये जगह भी मेरे को काफ़ी छोटी लग रही थी, क्योंकि 3 पुश में मैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाता हूँ। एंड स्केटबोर्ड जैसी चीज़ के लिए और बड़ा ऑडिटोरियम वगैरह चाहिए। बट जैसा कि कहा जाता है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो ये जगह इज़ मोर देन इनफ प्रैक्टिस करने के लिए। तो बेसिकली मेरे को 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है सबसे पहले तो। पहली बात बैलेंस, दूसरी बात पुश करना और अपने आप को सही एंगल पे स्केटबोर्ड पे रखना। ये जो तुम लोग ना मेरा स्ट्रगल कभी नहीं समझ सकते। ये जो शोर है ना, आई एम सिक ऑफ इट भाई। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, मेरे को यहाँ इस जगह से बाहर निकलना है, कहीं बाहर जाना है मुझे, कहीं और रहना है मुझे। एनीवेज, एक चीज़ और, ये जगह बेस्ट है छोटी मोटी ट्रिक्स सीखने के लिए, लाइक ऑली और जो वो वॉल पॉप जिसे कहते हैं। मतलब 2-3 छोटी मोटी ट्रिक्स हैं जो बाहर कहीं जाए बजाय, ऑडिटोरियम यूज़ किए बजाय या सड़क पे स्केटबोर्ड चलाए बजाय भी सीखी जा सकती है। ये जगह उसके लिए परफेक्ट है। ये मीटर वगैरह की हालत देखो ज़रा, सब कुछ ऐसी खुला सा पड़ा है, ये तार वार ऐसी फैले पड़े हैं, करंट वरंट लग सकता है किसी को भी। यहाँ पे पहले बोर्ड लगे हुए थे, जैसे कि ये दिख रहे हैं, जहाँ पे वायर्स लगती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था एक, मेरे को वो दोबारा लगवाना पड़ेगा। Nail time! Woohoo! Ow! Ow! There's blood. Are you kidding me? How are you gonna fix this? You're gonna paint over blood? This is the worst manicure ever. I cannot. Are you? वो जो बल्ब है ना, उसे जला के मैं रात में ही प्रैक्टिस कर पाऊंगा फिर। जब इस प्लॉट की कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना, मैंने पापा को बोला था कि मेरे को गार्डन बनवाना है इस जगह, लेकिन कुछ ड्रीम्स हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाते। अरे यार अब लेक्चर तो मैंने बहुत दे दिया, बकवास भी बहुत कर ली, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मेरे दोनों कजन्स बाहर वेट कर रहे हैं, वो मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्केटबोर्ड के लिए, तो वो यहीं मंडराते रहेंगे, इसलिए मैं उन्हें अंदर ही ले लेता हूँ ताकि वो भी मेरे साथ इंजॉय कर सकें। तो ये है जितना मैं अभी बैलेंस कर सकता हूँ, और छोटी मोटी बैलेंसिंग ट्रिक्स। अभी ऑली वगैरह में बहुत टाइम लगेगा। ऊपर से अभी जो गिरने का डर है वो भी पूरा अच्छी तरह मिटा नहीं है, लाइक मैं जंप नहीं कर सकता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डर कम होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रिक्स वगैरह ज़्यादा फिर मुश्किल नहीं है। जब गिरने की आदत पड़ जाएगी जब, उसके बाद तो बस प्रैक्टिस करते रहना होगा हर ट्रिक हाथों में।
Birds are big. और तेज घूम, लगा जान, बस। अब डर वर नहीं है।